हेलो, I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। अभी एक ब्रेक के बाद जो वीडियोस बन रहे हैं ना, इसमें अच्छी बात ये हो गई है कि मुझे भी ब्रेक मिल गया और मुझे टॉपिक्स ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस और मेल्स आए पड़े हुए हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। मैं बस एक मेल ओपन किया, उसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लिया, कुछ पॉइंट्स दिमाग में प्रिपेयर कर लिए। ऐसा लगा कि ठीक है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें जनरलाइज फॉर्म में जानने की ज़रूरत है, बस वो उठा लिया, थोड़ा सा मनन चिंतन किया, टॉपिक बन गया और आपके पास लेकर के आ गए। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही हूँ। जनरली जो लोग मेरे पास क्वेश्चन करते हैं गाइडेंस के लिए, जो लोग इंक्वायरी करते हैं, उनका ये सोचना रहता है कि साइकोलॉजी काउंसलिंग की ज़रूरत मुझे थोड़ी ना है। तो मैं इस टॉपिक को आज थोड़ा सा आपके सामने इलैबोरेट करना चाहती हूँ, आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताना चाहती हूँ। ठीक है, काउंसलिंग की ज़रूरत किसको होती है? ज़्यादातर लोग जब मेरे किसी कंटेंट को पसंद करते हैं या किसी प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, या वो मुझसे मेरी किसी पोस्ट को पढ़ के कमेंट में जो बातें शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ओके, ये मेरी बात का सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड ये करना है कि मेरे वीडियोस जनरलाइज फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, एक साथ 200, 500, 1000 लोग अगर उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो वो उससे खुद अपने टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा चल रहा है। अब ये हो गई जनरल बात। जैसे कि मान लीजिए आप दिन भर आपका कोई कंपैरिजन करता है, सपोज आप कोई फैमिली में करता है, बाहर आपकी आउटसाइड वर्ल्ड हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, एनीवन। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरा सेल्फ एस्टीम इतना स्ट्रांग नहीं है और लोग मेरा कंपेयर करते हैं तो मुझे हर्ट होता है, सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो एक जनरलाइज फॉर्म में है। मैं नहीं जानती आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, आपका सिबलिंग के साथ रिलेशन कैसा है, आपका आपके बॉस के साथ रिलेशन कैसा है। मुझे ये हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है, तब हम उसे कहते हैं पर्सनल काउंसलिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे वीडियोस पर्सनल काउंसलिंग नहीं हैं, ये जनरल गाइडेंस है कि एक ऐसी सिचुएशन में आपको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। मैं इसलिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इसका सीधा सीधा किसी की इंडिविजुअल लाइफ से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। मूवीज़ में एक डिस्क्लेमर लगाते हैं ना, ये इसका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो वो एक महज संयोग मात्र है। ये वैसी ही कोई बात है, मुझे भी ये डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए। ये जो भी बातें मैं वीडियोस में कह रही हूँ वो एक थॉरो फॉर्म में कही जा रही है, राइट? जब पर्सनल काउंसलिंग की बात करते हैं तो बंदा एकदम इंट्रिकेसीज में जाता है कि आपको क्या चीज़ ख़राब लग रही है। अब ख़राब लग रही है मतलब आज का ट्रैफिक मुझे ख़राब लग सकता है, मेरे घर पे कोई इशू हो सकता है, मेरे बाजू की बिल्डिंग में ड्रिलिंग हो रही है पूरे दिन, मुझे उससे इरिटेशन हो सकता है, उसके कारण मैं दूसरों से फ़ोन पे गलत तरीके से बात कर रही हूँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गई सिचुएशनल चीज़ें। अब ये हो सकता है कि उस बंदे का अपना खुद का कोई फिजिकल एलिमेंट, कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, उसकी बॉडी में कहीं पेन हो, उसको कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जो उसका दिमाग कहीं जा कर के अटक गया है, रुक गया है, जहाँ से वो उस कन्फ्यूजन से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए उस वक्त उसको जो भी बंदा पिंग कर रहा है वो स्ट्रेस में ही उसको जवाब दे रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैंने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी अलग से एक वीडियो बना के बताया है, डिप्रेशन में एक अलग वीडियो बना के बताया है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक अलग टॉपिक अपन ने बात किया हुआ है पास्ट में। आप पुराने वीडियोज़ का रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो। मेरा कहना ये है कि हर एक बंदे की अगर सिचुएशन वैसी भी है, मान लीजिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी ही प्रॉब्लम 5 लोगों में और है, पर वो 5 लोगों की वजह अलग अलग होगी। समझ रहे हैं आप? रीजंस अलग होते हैं हर बंदे के, क्योंकि बातों को परसीव करने का तरीका अलग है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, मेरी अपनी लर्निंग अलग है, लाइफ अलग है। तो आप सिचुएशन को जनरल फॉर्म पे डिस्कस कर सकते हो। पर्सनल फॉर्म में डिस्कस करने के लिए 1-to-1 टेलीफोनिक काउंसलिंग ही एक चारा होता है।
ठीक है, आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग की ज़रूरत किसको होती है, क्योंकि लोग जनरली ये सवाल उठाते हैं कि थोड़ी हेल्प कर दो। सो लेट मी टेल यू, हेल्प जैसा कुछ नहीं होता है। हेल्प मतलब आप कैसे सोचते हो, एक फ़ोन आता है, फ़ोन किस तरीके से आते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। एकदम से कोई आपका नंबर लेगा, एकदम, अब आपको ये लगता है कि यार चलो बंदे की हेल्प कर दो, पर साथ ही साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो मैं आपको कोई गलत नॉलेज नहीं देना चाहती हूँ। तो अगर सामने वाला फ़ोन उठा करके सीधे सीधे ये कहता है कि मेरी न्यूली मैरिड लाइफ है, बट हमारे बीच में कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहता है या फिर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए सोचता है, मेरे लिए नहीं सोचता है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सिचुएशन है। पर मुझे इसके लिए उस बंदे को जानना ज़रूरी है, आपको पूरा जानना ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंसेस जानना ज़रूरी है कि आपकी तालीम, आपकी लर्निंग, आपका नॉलेज कैसा चल रहा है लाइफ को लेकर के। कुछ लोगों को होता है कि हाई स्कूल टाइम से, टीनेज टाइम से उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से वो नए बॉन्ड्स बनाने में हमेशा थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो जब तक मैंने आपकी लाइफ को कंप्लीटली जाना नहीं, एनालाइज नहीं किया, मैं आपको सही गाइडेंस नहीं दे, मुझे फ़ोन उठा करके एक सिचुएशन बताते हो, तो सिचुएशन इज सिम्टम। आप एक बात समझिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे 3 दिन से कंटिन्यूस सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर अगर आपको बिना कुछ पूछे एस्पिरिन्स लिख देता है तो मैं बोलूँगी कि वो डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, क्योंकि सर दर्द कभी भी ऐसे नहीं होता है। सर दर्द के पीछे बहुत से कारण रहेंगे, आपकी भूख, आपका पानी पीने का अमाउंट, आप कैसा खाना खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी नींद कैसी हुई है, आप कौन से थॉट्स में जी रहे हो, बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके हेडेक से रिलेटेड होती है। सिर्फ हेडेक की मैंने अभी आपको बात करी, अभी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में तो गई ही नहीं हूँ, राइट। तो यहाँ हमको ये समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप किसी से हेल्प की, गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो सामने वाले को आपके ऑनेस्ट जो फाउंडेशन है वो पता होने चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या हो वो एक साइकोलॉजिस्ट को पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जो गाइडेंस मिलेगा ना वो आपके सिम्टम्स दूर करने का मिलेगा। अब आप मुझे ऐसे ही बोलोगे कि न्यूली मैरिड कपल है, हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी सिर्फ बॉन्डिंग बनाने के तरीके बताने पे। बंदे के साथ सोल कनेक्शन मैं नहीं बता सकती जब तक मुझे नहीं पता कि आप दोनों एग्जैक्टली कैसे हो, right? So please understand, my videos are for general situation discussion, general knowledge sharing about the psychological situation. प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड। आपको अगर आपकी लाइफ की पर्सनल चीज़ें अगर जाननी है, पूछनी है, तो आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करना पड़ता है। आप एक यूट्यूब वीडियो से आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर अगर आपकी लाइफ में लिटरली कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सॉल्व करने के लिए आपको जनरल पॉइंट्स नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो काउंसलिंग की ज़रूरत किसको होती है, क्योंकि लोग जनरली इस बात से हमेशा बैकआउट करते हैं कि मुझे साइकोलॉजी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये तो पागलों को ज़रूरत होती है। सो लेट मी टेल यू, मेरा कोई भी क्लाइंट पागल नहीं है, आप और मेरी तरह नॉर्मल लोग होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी काउंसलिंग पे ठीक से एम्फेसिस करके जानना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि जब एक छोटा बच्चा है, पूरी लाइफ स्पैन में साइकोलॉजी का काम होता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी में लाइफ स्पैन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लियर। तो जब एक छोटा बच्चा है जिसका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, उसको ADHD या लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरीके की चीज़ें जो उसके पढ़ने और फोकस अटेंशन से रिलेटेड होती हैं, अगर आप वो पॉइंट आउट करते हो, बच्चे की लर्निंग हम उस तरीके से सेटल कर सकते हैं ताकि उसका ग्रैस्पिंग अगर बाकी बच्चों से थोड़ा कम है तो उसको किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, तो वो आपको यूट्यूब वीडियो नहीं बताएगा, वो आपको एक सेपरेट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। प्लीज़ टेक दैट वेरी सीरियसली, राइट। सेकेंड चीज़, मान लीजिए अब आपका बच्चा टीनेज में पहुंच चुका है या प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में है, उन बच्चों की आपको लगता है ये तो बच्चा है, राइट। अब इवॉल्व बहुत जल्दी हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो जब हम 10 ईयर्स में थे तब हमारा जो डेवलपमेंट हुआ था, हमसे पहले जब हमारे मॉम डैड 10 ईयर की एज में थे उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, और अब के बच्चे जब 10 ईयर में पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी को तो जनरेशन गैप कहते हैं। तो जो उनके नाना नानी जब 10 साल के थे उस वक्त जो होता था और अब जो होता है उसमें तो
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप अपनी नानी दादी के नुस्खे बच्चों को पालने के लिए लगा रहे हो कि ये तो बच्चा है, आज इसका मूड ठीक नहीं है, 2 दिन और देखा फिर से मूड ठीक नहीं है, मेरा बच्चा तो चिड़चिड़ा ही है, राइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, जो आप इधर उधर से सुन के कर रहे हो, वो आपके बच्चे के लिए जब वो एडल्ट लाइफ में पहुंचेगा बहुत ख़तरनाक साबित होती है। सो प्लीज़ अपने दिमाग ओपन रखिए। किसी काउंसलर की हेल्प लेनी पड़ती है सही डायरेक्शन के लिए, सही गाइडेंस के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। साइकोलॉजी काउंसलिंग लेने में ना तो कोई ऐसा हो गया कि आपका बच्चा कोई मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, और ना ही ऐसा हो गया कि आप उसको लेकर के एक्स्ट्रा अटेंटिव हो। ये आजकल की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। जैसे आप उसको उसके बैग, स्टेशनरीज, टिफ़िन बॉटल, टाई, शूज़ ला करके देते हो, क्रिकेट किट ला के देते हो, गिटार एंड ऑल उसको प्रोवाइड करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो ये सब जब कर रहा है, उसके बाद वो सब ख़त्म करने के बाद एक थॉट प्रोसेस में है, वो एक पीयर प्रेशर में है, वो जिन लोगों के साथ रहता है, कुछ अगर उसको बुली करते हैं, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। अगर वो बुली का जवाब एकदम आउटरेजियस होकर के देता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। वो जो स्कूल में बार बार करेगा, फिर वो घर पे भी करेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ कि आप एक बच्चा नहीं पाल रहे हो, आप एक पर्सनालिटी नर्चर कर रहे हो, जो आगे जाके किसी का एम्प्लॉय, किसी का बॉस, किसी का हस्बैंड, किसी का फादर, किसी का बहुत कुछ बनने वाला है। वो सिर्फ आपका बेटा और आपकी बेटी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज गोइंग बच्चे। यस, कॉलेज गोइंग बच्चों की तो लाइफ ही चेंज हो गई है आज की डेट में। मतलब वो तो इतने एडवांस और आगे जा चुके हैं कि आपकी सोच से बहुत ज़्यादा आगे है। आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे बच्चे का मूड ख़राब है, आपको पता नहीं उसका हाई स्कूल का कोई क्रश था, आज वो किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गए, उनका ब्रेकअप हो चुका है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी 16-17 में आते तक उसका कोई ऐसा उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। सो लेट मी टेल यू, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ऐसा है ही नहीं। तक आपको पता चलता है तब तक बच्चे के 2 ब्रेकअप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब वो एक अजीब सी नेगेटिव सिचुएशन से खुद को सही या गलत तरीके से बाहर निकाल चुका, आपको पता भी नहीं है। आप उसको उस वक्त गाजर का हलवा खिला रहे हो, उसको अच्छा गिटार दिला रहे हो, क्रिकेट किट दिला रहे हो, बच्ची को शॉपिंग और मेकअप के किट्स दिला रहे हो। दैट्स नॉट द सोल्यूशन, राइट। आप सिर्फ सिचुएशन पे काम कर रहे हो, सिम्टम्स को दूर कर रहे हो, वो सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ उसके जो इम्प्रिंट होना है वो हो चुका होता है। फिर वो आगे भी जब कभी उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे ना, वो उसी तरीके से टैकल करेंगे, अलूफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको माइन्यूटली देखना ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा कब थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, यानी कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जिसके साथ वो अंदर ही अंदर खुद फाइट कर रहा है। अगली चीज़ होती है, अगर न्यू जॉब में है, कैंपस सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यूज़ में जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके की उसकी ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए, किस तरीके से उसको खुद का सेल्फ एस्टीम मेंटेन करना चाहिए। पहली बार में, पहले इंटरव्यू में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, पर मम्मी पापा बच्चों को इस तरीके से पाल रहे होते हैं कि तुम हमारी प्रिंसेस हो, तुम हमारे लाडले हो। तो ये बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। बाहर की दुनिया में आपको कोई भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द रगेड वर्ल्ड, यू हैव टू बी रेडी विद द कोर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, वो आपको उसको सिखाना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको उसको एक गाइडेंस दिलवाने की ज़रूरत है। ये आपका रोल है, ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली चीज़ आती है ऑक्यूपेशनल। जब आप एक काम में 2-5 साल से काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है अब आपने पूरी दुनिया सीख ली, अब आपको सब आता है, ऐसा नहीं है। आपका बॉस बदलेगा, आपका जॉब प्रोफाइल बदलेगा, आपकी फैमिली लाइफ चेंज होगी। जॉब के मिडवे में पहुंच चुके हो, मे बी आपका अफेयर हो चुका है, मे बी आपने शादी कर ली है, मे बी आपके बच्चे प्लान हो गए हैं। कोई भी बंदा ऊपर से कुछ भी सीख कर नहीं आ रहा है, वो यहाँ इवॉल्व हो रहा है। वो हर साल दर साल अपनी पर्सनालिटी में बदलाव ला रहा है। अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगा तो वो बदलाव पॉजिटिव होते हैं। अगर उसको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलेगा और जैसा उसके आसपास के लोग कर रहे हैं, अगर वो उनसे सीखने लग जाएगा, तो हो सकता है कि वो एक नेगेटिव पर्सनालिटी में तब्दील हो जाए। ध्यान देने की ज़रूरत आसपास के लोगों की होती है और फैमिली की होती है। अगली चीज़ होती है बिफोर मैरिज काउंसलिंग। इसके अभी एक्चुअली मैंने 6 केसेस लिए हैं। 6 केसेस लेने के बाद मैं इसके ऊपर
बहुत फ्लुएंटली ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत बड़ा इल्यूजन है कि शादी कोई फेरी टेल होने वाली है। शादी फेरी टेल रहती है स्टार्टिंग 1 और 2 महीने में, उसके बाद अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कोई आपको सर पे बिठा के पूरी ज़िंदगी नहीं घूमने वाला है, दिस इज इक्वल इक्वेशन, राइट? तो आपको कुछ चीज़ें पुट डाउन करनी पड़ती हैं, आपको कुछ चीज़ें अपने साइड से करनी पड़ती हैं। छोटी मोटी उठापटक, छोटी मोटी अप एंड डाउन चलती रहती है, उसको आप कैसे डाइजेस्ट करते हो, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे प्रोसेस करते हो आप अपने दिमाग में। कोई एक चीज़ पे ना हो जाने के कारण आप रिलेशंस तोड़ने के ऊपर काम करने लगते हो क्या? आप किसी ऐसे बंदे से गाइडेंस तो नहीं लेने लगते हो जिसका खुद का दिमाग भी बड़ा एडमेंट टाइप का है और वो कभी भी पुट डाउन करने के ऊपर काम ही नहीं करना चाहता है, वो कभी किसी सेक्रीफाइस और कभी किसी ऐसी चीज़ पे काम नहीं करना चाहता जहाँ पे जाकर के चीज़ें बैलेंस होकर के बन रही हैं। तो आपको लगता है कि मैंने तो गाइडेंस लिया, बट माइंड इट, गलत इंसान से गाइडेंस लेना और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सो प्लीज़ ओपन योर आइज and make a coach, make a counselor your friend, make a right decision to take counseling, make a right decision to find a right person to give you right guidance at right time. Okay.